बहुत अच्छा डिबेट था और इस डिबेट में बड़ा मुश्किल है ये डिसाइड कर पाना कि कौन सही और कौन गलत है, क्योंकि दोनों पक्षों ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने पक्ष को प्रस्तुत किया। एक बात तो तय था कि दोनों पक्ष एक दूसरे के काफ़ी खिलाफ थे और किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे को हराने का मूड था। कारण जो भी हो ना, तो कई बार डिबेट होता है तो हम मन बना के आते हैं कि हराना ही है दूसरे को, चाहे कितना बढ़िया पॉइंट बोले है ना, कुछ भी बोले उसको काटना ही है मेरे को। डिबेट का मतलब यही है ना। पर डिबेट का मतलब ये है, पर डिबेट का पर्पस ये नहीं है। डिबेट का पर्पस है एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे से सीखना। एक ही सब्जेक्ट पे कई एंगल ऑफ विजन है, कई एंगल से उसको व्यक्ति देखता है किसी सब्जेक्ट को, और दोनों का व्यू आता है, उसमें से जो फायदेमंद होता है संसार के लिए उसको एक्सेप्ट किया जाता है ना, जिससे कि सबका कल्याण हो सके। तो दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ थे और कॉमन कंसेंसस नहीं बन पा रहा था। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा था दोनों में, आप सबने नोटिस किया था, दोनों बड़े चिंतित थे इस बात को लेकर कि संसार में दुख है ना। दोनों इस बात पे कॉमन थे। एक जगह तो कॉमन था कि भाई संसार में समस्या है और इसको ठीक करना है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, क्या? कैसे इसको ठीक किया जाए, है ना। तो यहाँ पे लक्ष्य दोनों का गोल तो एक ही है। तो जब व्यक्ति का गोल एक होता है, दो व्यक्ति हैं, दोनों का लक्ष्य एक ही होता है, तो दोनों का आपस में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, है ना, ताकि उस लक्ष्य को साथ में मिलकर प्राप्त करें, है ना। लड़ेंगे तो क्या होगा? ना उसको पहुंचने देंगे ना हम पहुंच पाएंगे है, क्योंकि उसको खींचना है पीछे, मेरे को पहुंचना है पहले, है। तो इसलिए है ना, हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग दोनों पक्ष, एक बात कॉमन था कि दोनों चाहते थे कि कैसे संसार में सुख और शांति आए, है ना। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया, ये तो श्लोक वैदिक शास्त्रों का है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए भी सही है कि नहीं। हमारे दोस्त जो खिलाफ में थे उनके लिए भी सही है, जो भगवान के बहुत खिलाफ थे, उनका भी कहना यही था कि सब लोग क्या बने? सुखी होने चाहिए, है ना। तो इससे पता चलता है कि भगवान ने कुछ लोगों को बनाया है जो अच्छा सोचते हैं ना। दोनों पार्टी को भगवान नहीं बनाया है, इसलिए दोनों पार्टी क्या कर रहे हैं, ये भी देखना है कि भगवान ने कुछ लोगों को बनाया है। भले दोनों आपस में लड़ते हैं, लेकिन दोनों का काम क्या है? कैसे संसार में शांति और सुख लाया जाए। भले लड़ के लाते हैं, लेकिन उद्देश्य यही है। आप समझ रहे हैं बात को? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बोल रहा हूँ मैं, चाहे तो आप समझ सकते हैं, है ना। तो दोनों पक्ष जो है वो, जैसे अगर माना जाए अगर इस बात को कि भगवान सबको कंट्रोल करते हैं, मैं अध्यक्षण प्रकृति, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति चलती है, तो दोनों पक्ष अगर भगवान के अध्यक्षता में डिबेट कर रहे थे, अगर इसको मान लिया जाए, है ना, विप्लव की अध्यक्षता में नहीं, दोनों पक्ष भगवान की अध्यक्षता में डिबेट कर रहे थे, इसका मतलब भगवान अच्छे हैं, तभी तो दो लोग मिल के प्रयास कर रहे थे कि अच्छाई कैसे है संसार में। क्या कहना है आप सबका? तो ये बात सबसे पहले हमें ये समझना है कि सफरिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ गॉड, बट इट इज बिकॉज ऑफ अस एंड आवर फुलिशनेस। कैसे? भगवान के कारण दुख नहीं है, दुख हमारे कारण और हमारी मूर्खता के कारण है। उस मूर्खता को सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है, भगवान की नहीं।
और उसी को सुधारने के लिए भगवान ने, सुधारने का दो तरीका होता है। एक तो पहले एक व्यक्ति को सुधारने का दो तरीका होता है। इसलिए आप देखो, भगवान भारत की सरकार या किसी भी देश की सरकार ले लीजिए, उसमें दो मिनिस्ट्री होता है, एक एजुकेशन मिनिस्ट्री और एक होम मिनिस्ट्री, है ना। दोनों का काम एक ही होता है, क्या? लोगों को सुधारना। एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या करता है? शिक्षा के द्वारा सुधारता है, और होम मिनिस्ट्री डंडा के द्वारा। आप समझ रहे बात? दोनों का उद्देश्य एक ही है, सुधारना। तो प्रश्न उठता है कि अगर एजुकेशन की मिनिस्ट्री है ही तो होम मिनिस्ट्री की क्या जरूरत है, जब एक ही काम है। एक ही मिनिस्ट्री कर लेता, दूसरे का जरूरत क्या था? वैसे डंडा वाला अच्छा नहीं लगता लोगों को, है कि नहीं? लेकिन सरकार ने दोनों मिनिस्ट्री बना रखा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सरकार जानती है कि कुछ लोग शिक्षा के द्वारा नहीं सुधरेंगे। तो इसलिए उनको किस चीज से सुधारना है? डंडे के द्वारा। इसलिए कहते हैं लात के भूत बात से नहीं मान। तो इसलिए भगवान जो हैं, कई लोग बड़े चिंतित थे डिबेट में कि भगवान जो है वो इस संसार में इतना दुख क्यों, भगवान अगर दयालु हैं तो संसार में दुख क्यों है, और अगर इस दुख है इसका मतलब भगवान क्रूएल आदमी है ना। भगवान चाहते तो इसको डिज्नीलैंड बना सकते थे। यस, फैक्ट है, चाहते तो बना सकते, चाहते नहीं, भगवान ने बना रखा है डिज्नीलैंड, आपको पता नहीं है। आपको इंफॉर्मेशन पूरा नहीं है कि भगवान ने डिज्नीलैंड बना रखा है ऑलरेडी। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम। दैट प्लेस इज देयर। कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी च प्रिय सखी। ओनली ब्लिस, देयर इज नो सफरिंग। वहाँ कोई दुख नहीं है। ऐसा जगह है, बनाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया है, ऐसा जगह है डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड फेल है उसके आगे। इतना सुंदर स्थान है, इतना आनंद है वहाँ, उसकी भगवान ने बना रखा है। लेकिन हमारे लिए नहीं। क्यों? कोई फायदा नहीं बनाने का। हम लोगों के लिए कुछ अच्छा भी बनाया जाए तो बिगाड़ देंगे हम। आप समझ रहे बात? कैसे? बोले कैसे? कुछ दिन पहले नीतीश कुमार बिहार के रेल मंत्री बने थे, तो उन्होंने क्या किया, पटना का रेलवे प्लेटफॉर्म पूरा जंक्शन नया बनाया बिल्कुल, और 1 महीने के बाद फिर से पुराना हो गया। कोई पटरी खींच के ले गया तोड़ के, कोई पंखा तोड़ के ले गया। आप इसलिए बिहार में आप जाओ, जनरली जितनी ट्रेन्स होती हैं उसके पंखे कोई टूटे होते हैं कहीं पे, यहाँ तक कि जिस पे लोग बैठते हैं वो पटरी भी गायब रहती है। हाँ, और मुझे याद है जब मैं बचपन में गांव में था बिहार में, तो हम लोग हमारे गांव में आते थे ना, वो सोन पापड़ी बेचने वाले आते थे। सोन पापड़ी जानते हैं ना? तो हम लोग, हमारे कई दोस्त थे, सोन पापड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था, तो उनको लोहा देते थे ना, तो वो सोन पापड़ी देते थे। तो लोहा भी कहाँ से आएगा? तो लोग दिमाग लगाते थे कि चलो रेलवे ट्रैक पे चलते हैं, वहाँ पे जो रेलवे ट्रैक का क्लैंप होता है जो बांध के रखता है ट्रैक को पटरी से, उसको निकाल लेंगे। 4-5 निकालेंगे तो एक
4-5 दिन का काम निकल जाएगा हमारा सोन पापड़ी का। आप समझ रहे बात को? कहने का अर्थ है कि भगवान अगर यहाँ डिज्नीलैंड बना भी दे तो कोई फायदा नहीं है, एनर्जी का वेस्ट होगा, भगवान की एनर्जी का वेस्ट होगा, है ना। एक बार नहीं कई बार बनाया, जब भी अवतार लेते हैं डिज्नीलैंड बना के जाते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान सकालेन मता जोगो नष्ट परंतप इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान वानहम अव्ययम। ये जो ज्ञान है, ये धर्म की स्थापना करके जाता हूँ, आता हूँ डिज्नीलैंड बना के फिर जाता हूँ, फिर काल के प्रभाव से लोग उसको फिर से बिगाड़ देते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे बना के भी जाएंगे तो हम बिगाड़ देते हैं डिज्नीलैंड को। इसलिए भगवान ने ऐसे लोगों को, जो बिगाड़ने वाले लोग हैं, उनको एक तरफ रखा है। एक अच्छा डिज्नीलैंड जो बनाए हो उधर रखा है, उधर इन लोगों को नहीं जाने देते, है ना। वो तद्धाम परमम मम, वो मेरा धाम है जहाँ मैं रहता हूँ और वो भक्त रहते हैं, हंस जैसे लोग रहते हैं, परमहंस, जिनका हृदय सारे प्रकार के कपट छल से मुक्त है, जिसका हृदय ईर्ष्या से मुक्त हो चुका है, जिसके हृदय में प्रेम ही प्रेम है, ऐसे लोगों के लिए डिज्नीलैंड बना रखा है। और बाकी लोगों के लिए मृत्युलैंड, दिस मॉर्टल वर्ल्ड। तो इसलिए हर जगह सफरिंग नहीं है, ये आपका भ्रम है। हर जगह दुख नहीं है, यहीं पे दुख है जहाँ हम हैं। और अगर दुख नहीं भी होगा तो हम जाके वहाँ दुख बना देंगे। आप देखिए हो जाता है, ऐसा है कि नहीं? इसलिए एक बार हमारे बिहार के प्रधान मुख्यमंत्री थे जब लालू यादव, बिहार की स्थिति बहुत खराब हो गया था। भारत के प्रधानमंत्री बड़े चिंतित थे कि क्या किया जाए, बिहार को कैसे सुधारा जाए, हैं। तो उन्होंने सोचा कि जापान सबसे एडवांस देश है, उससे हेल्प लिया जाए। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने बात किया कि बिहार को कैसे सुधारा जाए, आपके पास कोई उपाय है? बोले बहुत आसान है, मेरे को आप 6 महीने के लिए बिहार दे दीजिए, मैं इसको जापान बना दूंगा। तो प्रधानमंत्री ने लालू जी को फ़ोन किया, बोले लालू जी जापान तैयार हो गया है। बोले किस लिए? बोले बोल रहा है 6 महीने के लिए बिहार दे दीजिए मुझे, मैं जापान इसको बना दूंगा। लालू यादव बोले इतना क्यों? आप मुझे 7 दिन के लिए जापान दे दीजिए, उसे बिहार बना देंगे। तो बिहार को जापान बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जापान को बिहार बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। उसी तरह से 2 संसार है, एक भौतिक संसार और एक आध्यात्मिक जगत है। भौतिक संसार है ये जहाँ हम रहते हैं, और भौतिक संसार में क्रिपल्ड मेंटालिटी के क्रिमिनल माइंडेड लोग रहते हैं इधर। इसलिए आप देखो इस संसार में कोई भी व्यक्ति अच्छा बनने का या अच्छा करने का प्रयास करता है, उसको सूली पर चढ़ा दिया जाता है। आप इसका अनुभव देख सकते हो। जीसस क्राइस्ट ने क्या किया था? किसका बिगाड़ा था कुछ? इस संसार के लोगों ने क्या किया उनके साथ? उनको सूली पर चढ़ा दिया। भगवान ने तो भेजा था उनको, है कि नहीं? डिज्नीलैंड बनाओ जाके, तो आए तो थे डिज्नीलैंड बनाने के लिए। हमने क्या किया उनके साथ? उनको सूली, उन्हीं को सूली पर चढ़ा के डिज्नीलैंड में शोकेस के लिए रख दिया। ये संसार भौतिक संसार है,
इसमें टेररिस्ट रहते हैं, है कि नहीं? इसलिए आप नहीं चाहोगे कि दिल्ली में कोई टेररिस्ट घुसे, है कि नहीं? चाहेंगे? कोई नहीं चाहेगा दिल्ली में टेररिस्ट घुसे, है कि नहीं? उसी तरह से भगवान नहीं चाहते हैं। आध्यात्मिक जगत है जहाँ पे केवल आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद, कोई वहाँ पे कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं है वहाँ। इसका वर्णन है श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में वर्णन है। उस जगह जाना है हमें। वहाँ पे जो जाता है वहाँ कोई कष्ट नहीं है। तो प्रश्न उठता है वहाँ कष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग वहाँ नहीं हैं। जिस दिन हम वहाँ पहुँच जाएंगे फिर वो आध्यात्मिक जगत नहीं रह पाएगा। इसलिए दो प्रकार के लोगों को अलग अलग रखा गया है भगवान के द्वारा। आप समझ रहे हो बात को? इसको अगर हम नहीं जानेंगे तो हम लड़ते रहेंगे इधर ही। दोनों विलेन हैं, लड़ रहे हैं हीरो बनने के लिए। कोई बोलता है धर्म आपस में लड़ाते हैं भगवान, नहीं, भगवान नहीं लड़ाते। क्रिमिनल को आप कितना भी बढ़िया चीज़ दे दीजिए उसको गलत ही यूज करेंगे। भगवान आते हैं, धर्म देकर जाते हैं, शुद्ध धर्म का संदेश, लेकिन चूंकि क्रिमिनल के हाथ में दे के जाते हैं इसलिए उसको मिसयूज करते हैं। जो धर्म के पालक हैं वो भी क्रिमिनल हैं, जेल में कौन रहेगा? ये संसार में जितने लोग हैं सब क्रिमिनल माइंडेड हैं। तो भगवान ज्ञान देकर जाते हैं, उसको घुमा देते हैं। जीसस कह के गए दाई शैल लव गॉड, दाई शैल नॉट किल। तो क्रिश्चियन ने उसको चेंज कर दिया, बोला किल का मतलब मर्डर, यू कैन किल एनिमल्स, मॉडिफाई कर दिया भगवान के, मतलब भगवान का वोकैबुलरी कमजोर था। उनको मर्डर शब्द पता नहीं था इसलिए उसमें संशोधन किया, है कि नहीं? तो भगवान जो कुछ और बोल के जाते हैं, बोलते हैं, इंसान उसको बदल देता है अपनी सुविधा के अनुसार। क्यों? क्योंकि हमारी मेंटेलिटी में दोष है। मैं केवल साइंटिस्ट या एथिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअलिस्ट की भी बात कर रहा हूँ, है ना? स्पिरिचुअलिस्ट भी थोड़े ऊपर से उड़ के आते, यहीं के होते हैं, है कि नहीं? कुछ दिन पहले वो भी चोर था, है ना? कहते हैं अंधों में काना राजा। बुरा मत मानिएगा, यहाँ स्पिरिचुअलिस्ट हैं काफी सारे, हैं अंधों में काना राजा। उसी तरह से कहाँ युद्ध नहीं है, हिंदू मुसलमान से लड़ता है, मुसलमान हिंदू से लड़ता है, और कहीं जाके देखे तो मुसलमान मुसलमान से लड़ता है कि नहीं? मुसलमान मुसलमान से लड़ता है, और एक शिया सुन्नी से लड़ता है, और फिर सुन्नी में भी जाके देखे तो एक सुन्नी दूसरे सुन्नी से लड़ता है। और सुन्नी के एक परिवार में जाके देखिए तो एक भाई दूसरे भाई से लड़ता है, दोनों सुन्नी है कि नहीं? ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये अहंकार की लड़ाई है। अगर धर्म की लड़ाई होती तो दुर्योधन क्यों लड़ता युधिष्ठिर से? दोनों हिंदू धर्म के थे, है कि नहीं? थे ना? दुर्योधन इंडिया का था या पाकिस्तान का? इंडिया का, पाकिस्तान तो था ही नहीं उस समय। और युधिष्ठिर भी इंडिया के ही थे, है कि नहीं? दुर्योधन हिंदू था या मुस्लिम? हिंदू था। और युधिष्ठिर वो भी हिंदू थे। तो लड़ाई किसकी थी? हिंदू मुस्लिम की, इंडिया पाकिस्तान की, किसकी? या ब्राह्मण क्षत्रिय की, या शूद्र और ब्राह्मण के बीच की लड़ाई थी, जाति की लड़ाई। ये अहंकार की लड़ाई होती है। इस संसार में लोग धर्म के लिए नहीं लड़ते, अपने अहंकार के लिए लड़ते हैं। धर्म कभी लड़ाई नहीं कराता। इसको गहराई से सोचेगा व्यक्ति तो समझेगा इसको।
लेकिन समस्या ये है कि धर्म की पवित्र शिक्षा जो है उसको जिस व्यक्ति के पास दिया जाता है उसके अंदर अहंकार है। और जब उस अहंकार युक्त व्यक्ति को जब धर्म पकड़ा दिया जाता है तो वो धर्म को भी क्या करता है, दूषित कर देता है। जैसे कि अगर दूध, एक गिलास का दूध ले जाइए और सांप के सामने रख दीजिए और सांप उसमें मुंह डाल दे तो वो दूध क्या हो जाता है, जहर हो जाता है। हालांकि वो दूध तो जब आया था वो तो पवित्र था, उसको पीने से व्यक्ति का क्या होता है, उसका हेल्थ ठीक हो जाता है, नॉरिशमेंट होता उसका, है कि नहीं। लेकिन वही दूध वही है, बस एक ही चीज़ हुआ है, उसमें सांप ने मुंह डाल दिया। उसी तरह से भगवान की शिक्षा दूध के समान है, लेकिन जब इस संसार के लोग उसमें अपना मुंह डालते हैं तो वो दूषित हो जाता है। और फिर उस दूध को जब कोई पीता है क्या होता है, वो मर जाएगा। लोग तो बोलेंगे भगवान ने दिया था दूध, दूध तो भगवान दे के गए, हम मर गए उससे। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि भगवान जैसे दिए थे एज इट इज नहीं दिया गया दूध। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या लिखा भगवत गीता, एज इट इज। भाई इसमें मुंह नहीं डालूंगा, किसी का ना डालूंगा ना डालने दूंगा। इसलिए उस दूध को जो इस्कॉन के भक्त पीते हैं, आप देखिए कहीं लड़ाई नहीं होती। कभी कभी लोग प्रयास करते हैं, लड़ाई नहीं होती। अब देखो पूरे विश्व में इस्कॉन के मंदिर है, कहीं आपने देखा कि इस्कॉन ने बम फोड़ दिया? सुना है आपने आज तक इतिहास में? यहाँ पे एक इस्कॉन के भक्त ने मुसलमानों को गोली मार दी या क्रिश्चियन से गोली मार दी, कभी सुना आपने? कभी नहीं। इतने अत्याचार हुए रसिया में इस्कॉन के डिवोटीज के ऊपर, जेल में डाला गया, उनको पीटा गया, फिर भी उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये धर्म है। धर्म की वास्तविक शिक्षा अगर दी जाए तो कभी इस तरह का गलत कार्य नहीं होगा। कहने का अर्थ यह है कि भगवान ने जो जब इस संसार में आते हैं तो शुद्ध शिक्षा देकर जाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। क्रिमिनल माइंडेड का मतलब क्या है? क्रिमिनल माइंडेड का मतलब अपने सुख के लिए कुछ भी गलत कर सकता है, दूसरों का भी फायदा करेगा। कब तक? जैसे दो चोर थे, है ना, जैसे संसार में ईमानदार लोग कैसे होते हैं। तो दो चोर थे, उन्होंने कुछ चोरी किया, फिर बैठे ईमानदारी से बांटेंगे इसको। ऑनेस्टली डिवाइडिंग द स्टोलन प्रॉपर्टी। उसी तरह से इस संसार में हर व्यक्ति, हर जीव जो है वो उसके अंदर ये समस्या है, इसलिए उसके अंदर क्रिपल्ड मेंटालिटी है। वो क्या है? वो अपने खुद खुश रहना चाहता है। अपने को खुश रखने के लिए कुछ भी कर देगा वो, अपने को संतुष्ट करने के लिए, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाता है कि नहीं? नास्तिकों की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो उनके तो डीएनए में ही होता है ना, भगवान को भूलना, है कि नहीं, भगवान के खिलाफ। लेकिन आप देखो कि धर्म के पालन करने वाले लोग भी, वो भी अपने सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे देखे गए हैं। ये जब तक अपने सुख की भावना रहेगी, मेरे को सुख चाहिए, मेरे को आनंद चाहिए, मेरे को एंजॉयमेंट चाहिए, तब तक उसको कितना भी शुद्ध शिक्षा, धर्म का ज्ञान दिया जाए, उसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए जो शुद्ध संत होते हैं वो अपना सुख भूलकर दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं, और दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं। दूसरों का कल्याण का मतलब क्या है? दूसरों का कल्याण मतलब क्या? दूसरा मतलब कौन? एक तो दो ही पार्टी है, एक अपना और एक दूसरा, है कि नहीं?
अगर मैं बोलूं कि मैं इस्कॉन के सारे भक्तों का कल्याण करना चाहूं तो ये दूसरे का कल्याण थोड़ी हुआ है, तो अपने लोग हैं, है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं तो बताइए। इस्कॉन तो मेरी अपनी संस्था है, तो इसको कल्याण करूं तो दूसरे का कल्याण थोड़े हुआ। डेफिनेशन से क्या हुआ ये? दूसरे का मतलब है कि जो इस्कॉन में नहीं है उसका कल्याण। ये दूसरे का परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये वास्तव में धर्म की शिक्षा है। जो मुसलमान नहीं है उसके कल्याण के लिए सोचना, ये मुसलमान धर्म का लक्ष्य है। जो क्रिश्चियन नहीं है उसके कल्याण के लिए सोचना, ये क्रिश्चियन धर्म का लक्ष्य है। धर्म की व्याख्या सही गहराई में जाए तो समझ पाएंगे। अपने को तो कुत्ता भी अपने लोगों की रक्षा करता है कि नहीं? इसमें धर्म की क्या बात है? अपना अपना परिवार, अपना समाज, अपना देश, ये तो जानवर भी जानते हैं, है कि नहीं? धर्म तो वो है जो दुश्मन के लिए भी प्रेम रखे, वो वास्तव में धर्म है। उसके कल्याण के लिए भी सोचे, ये वास्तविक धर्म है। ये धर्म यहाँ से शुरू होता है वास्तव में। इसलिए धर्म को दोष नहीं देना चाहिए इसके लिए, इसका पूरा श्रेय हमारी मेंटालिटी पे जाता है। तो इसलिए ऐसे मेंटालिटी के लोग जो अपने स्वार्थ के कारण कपट का भाव रखते हैं, ऐसे सारे लोगों को एक साइड में भगवान ने रख दिया, इधर रहो तुम लोग। उसका नाम, उस एक बहुत अच्छा जगह बनाया परफेक्ट, और उनको बोल दिया इधर रहो तुम लोग। वो भौतिक जगत, मटेरियल वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ मैटर। और जो अच्छे लोग थे उनके लिए एक अलग जगह बनाया, वो डिज्नीलैंड, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आनंद ही आनंद है वहाँ। और आते हैं बीच बीच में इधर आके हमको सूचना भी देते हैं, भैया इधर आते हैं तो लोग, जब इधर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लगता है तो लोग रोते हैं, पुकारते। अल्टीमेटली किसको पुकारेंगे? भगवान को ही पुकारेंगे, है कि नहीं? इसलिए आप देखो, खिलाफ पार्टी खिलाफ थी भगवान के, लेकिन वो भी भगवान को ही पुकार रही थी। उनका भगवान से नाराजगी इसलिए नहीं है कि भगवान है कि नहीं, उनका भगवान है और कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, इसकी नाराजगी थी। अगर आप ध्यान से सुने तो ये और नो, पहले तो खुद ही प्रयास करने का, है कि नहीं? खुद नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या कहते? भगवान आप भी नहीं कर रहे हो। अरे चलो हम नहीं कर पाते, हमारे पास शक्ति नहीं है इतनी, है कि नहीं? जब ये बोल रहे थे, ये जब बोल रहे थे कि हिटलर ने इतने लोगों को मारा, स्टालिन ने इतने लोगों को मारा, तो आप क्या कर रहे थे उस समय? हैं? आप क्या कर रहे थे? प्रश्न उठता है ना। आप भी तो थे उस समय, आप क्या कर रहे थे? सोचने वाली बात है। एक स्टालिन था, 7 अरब माइनस 1 लोग बैठे हैं, वो क्या कर रहे थे? सोचने वाली बात है ना। तो 7 अरब माइनस 1 लोग जब नहीं कर पाए तो भगवान को दोष दे दिए, है कि नहीं? तो 7 अरब, एक स्टालिन ने गलती किया इतना, और हम लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि स्टालिन ने ऐसा किया, हिटलर ने ऐसा किया। उसके पास शक्ति थी, उसने किया। आपके पास इतनी शक्ति, इसलिए आप नहीं रोक पाए उसको, है कि नहीं? इसलिए आप नहीं रोक पाए। आपकी सारी शक्ति आप अपनी लगा रहे हो, फिर भी नहीं रुक रहा है। समस्याएं बढ़ती जा रही है कि नहीं?
अब भगवान हेल्प कर नहीं रहे, अपनी शक्ति काम कर नहीं रही है, भगवान हेल्प कर नहीं रहे। कितना फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन है देखिए। इसलिए वो पक्ष काफी फ्रस्ट्रेटेड था। अगर आप ध्यान से देखें, भगवान के खिलाफ इतना बोल रहे थे इसलिए नहीं कि पक्का प्रूफ है कि भगवान है कि नहीं, ऐसा नहीं था। इसलिए फ्रस्ट्रेट है कि भाई देखो हम प्रयास करके कुछ नहीं कर पाए, और सुन रखा है कि वो बहुत पावरफुल आदमी है, वो भी हेल्प नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं उनके भी दिमाग में है कि है, हो सकता है पावरफुल कोई है कि नहीं, लेकिन हेल्प नहीं कर रहा है। अब हेल्प क्यों नहीं कर रहा है ये समझने के बजाय ब्लेम कर रहे हैं। भाई पावरफुल है तो पूछो उससे जाके, भाई क्या बात है, आपके पास इतनी पावर है तो थोड़ा बताइए कि आप क्यों नहीं हेल्प कर रहे हैं, है कि नहीं? यस और नो? तो उससे नहीं पूछेंगे और खुद ही कंक्लूड कर लिए क्या कि क्रूर आदमी है, वो सैडिस्ट है, डल हेडेड है, क्या क्या बोल रहे थे। तो गॉड तो डल हेडेड है, तो आप तो इंटेलिजेंट हेडेड हैं, तो आपने क्यों नहीं स्टालिन को रोक दिया? ये मेरा प्रश्न है। आपने क्यों नहीं हिटलर को रोका? क्योंकि अगर आप गॉड को डल हेडेड डिक्लेयर कर रहे हो तो इसका मतलब यू आर मोर इंटेलिजेंट देन गॉड। मैथमेटिकली यही है ना। तो if you are more intelligent than God, then why you seek help of God? You sort out your problem. So when you are approaching God, then you must admit that you are less intelligent than God. And then you approach Him in a different mood, not in a challenging mood. Approach Him with a folded hand, then He will help you. And He will not help everyone. Still, please remember, भगवान सबको हेल्प नहीं करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आप जा रहे हो उनके पास। सबके बिहाफ पे आप जाओगे तो सबको हेल्प नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति हेल्प लेना चाहता है उसी को हेल्प किया जा सकता है। भगवान जो हैं वो सबका कल्याण चाहते हैं, उनके पास शक्ति भी है और वो करते भी हैं कल्याण, ये नहीं कि कल्याण नहीं करते। इस पृथ्वी पे जितने जीव हैं उससे लाखों गुना अधिक जीव भगवान के धाम में हैं और सब आनंद से रहते हैं। और जहां तक रही बात मनुष्य की, तो आप देखोगे कि जानवर कभी डिबेट नहीं करते, मनुष्य ही डिबेट करता रहता है कि दुख है। कभी देखे जानवर डिबेट करते हुए? कभी जानवर डिबेट नहीं करते, हम ही डिबेट करते हैं, दुख है। और इतना डिबेट के बाद भी दुखी रहते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहा है प्रॉब्लम। और सबसे ज्यादा अगर इस संसार में कोई चिंतित है तो मनुष्य है। सबसे ज्यादा किसी को बुद्धिमान बनाया भगवान ने तो मनुष्य को बनाया, इसलिए बुद्धिमान बनाने के कारण फ्रस्ट्रेटेड है कि नहीं? आप कभी नहीं देखो कुत्ता जो है वो उसका हार्ट अटैक हो गया, कभी सुने कुत्ता डिप्रेशन में चला गया? सुअर ने सुसाइड कर लिया? कभी नहीं सुनेंगे आप। और अगर भूखमरी से भी अगर मरना है तो पहले मनुष्य मरता है, बाद में पशु मरते हैं। कहीं अकाल पड़ जाता है तो पहले मनुष्य मरना शुरू होता है, बाद में पशु पक्षी मरते हैं। बड़ा आश्चर्यजनक चीज है कि भाई इतना बुद्धिमान व्यक्ति है फिर भी क्यों वही पहले क्यों मरता है? जानवर, और अगर जनसंख्या भी देखा जाए तो मनुष्य की जनसंख्या पूरी पृथ्वी पे 7 अरब है कि नहीं? 7 अरब कुछ भी नहीं है। दिल्ली के कुछ 8-10 नालियों को मिला दिए तो 7 अरब मच्छर मिल जाएंगे आपको।
और आराम से रहते हैं, खाते पीते हैं, घूमते हैं, उड़ते रहते हैं, अपना फ्लाइट उड़ाते रहते हैं। कभी क्रैश भी नहीं होता उनका फ्लाइट। आप देखो एक बत्ती जला दो, बरसात के दिन में हजारों मच्छर आ जाएंगे, अपना अपना फ्लाइट लेके उड़ाएंगे। सुपरसोनिक वेव है। ऐसे कलाबाजी दिखाते हैं। हम लोग तो कभी कभी 26 अगस्त को दिखाते हैं कि नहीं। वो तो इतनी कलाबाजी दिखाते हैं, कभी लड़ते नहीं हैं। सात तरफ बहुत टेंशन है, बहुत चिंता हो गई है, 7 तरफ जनसंख्या बढ़ गई है, कैसे खाएंगे लोग, इतनी चिंता है। सबसे कम जनसंख्या मनुष्य की, अगर आप देखो तो पृथ्वी पर जानवरों की संख्या ज्यादा है। और पृथ्वी तो छोड़ दिए, जब आप पानी के अंदर चले जाइए जहां खेती भी नहीं कर सकते, है कि नहीं, जहां तो आप मिसाइल भी नहीं चला सकते, आप कंप्यूटर लैब भी नहीं खोल सकते पानी में, है कि नहीं, साइंटिफिक लेबोरेटरी भी नहीं शुरू कर सकते, वहां सैटेलाइट भी नहीं चला सकते। और उस पानी में सबसे ज्यादा जीव पड़े हुए हैं, जाके देखिए। एक्वेटिक्स, सबसे अधिक संख्या में एक्वेटिक्स हैं, है कि नहीं। और सबके खाने पीने की व्यवस्था है, आराम से रहते हैं, अपना मस्ती में रहते हैं, सबकी व्यवस्था है। जब तक जीवित रहते हैं आराम से रहते हैं। मर जाते अलग बात है, बड़ा आके छोटे को खा जाता है कि नहीं, वो अलग चीज है। लेकिन जब तक जीवित रहते हैं अपना आराम से रहते हैं। अब मर भी जाते हैं तो ज्यादा टेंशन नहीं करते। मनुष्य ही समस्या है, मनुष्य ही रोता रहता है, क्योंकि मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धिमान बनाया भगवान ने। ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है उसको जिस कार्य के लिए भगवान ने बनाया वो कार्य नहीं कर रहा है। इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं है, केवल एक चीज की कमी है, वो है कृष्ण कॉन्शसनेस। कृष्ण कॉन्शसनेस की कमी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, उनके गुरु महाराज ने उनसे कह दिया, संसार में किसी चीज की कमी नहीं है, केवल कृष्ण कॉन्शसनेस की कमी है। लोग वो नहीं करना चाहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, देखो ये संसार जो है, ये जो बनाया मैंने, ये मृत्यु जगत है, यहाँ पे कष्ट है। तो आप कह रहे हो भगवान ने कष्ट बनाया, तो ये बात तो सत्य है। भगवान भी कहते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म अशाश्वतम दुखालयम, मैंने इस संसार को दुखालय बनाया मेरे प्रिय मित्र। तो पूछो सोल्यूशन क्या है? बोले कि दुखालय बनाया है, लेकिन साथ ही साथ एक सुखालय भी है, सुखालय भी है। नाप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धिम परमाम गता, एक और संसार है इसके अलावा। 2 बनाया है, एक नहीं, 2 बनाया है। एक क्या है? दुखालय बनाया है, ये दूसरा क्या है? सुखालय। यस, मैंने बनाया है दुख, यस मैंने बनाया, आई एग्री। भगवान शर्म नहीं है उनको बोलने में, मैंने बनाया। जैसे सरकार जेल बनाती है तो शर्म से बोलती है कि जेल बनाया है, सबको बताओ कि जेल बनाया है, ताकि सारे क्रिमिनल इस बात को जाने। इसमें छुपाना क्या है? लेकिन साथ ही साथ एक और ऑप्शन है, पर तस्मात् तु भाव अन्यो, एक और भाव है, एक और संसार है। अर्जुन को बता दिया 8वें अध्याय में गीता के। एक तो ये है जहाँ दुखालय है और अशाश्वत है ये संसार, लेकिन इसके साथ एक और बना रखा है उन लोगों के लिए जो डिज्नीलैंड में रहना चाहते हैं। अगर आपको डिज्नीलैंड में रहना है तो ये टेररिस्ट मेंटालिटी छोड़ना पड़ेगा। तो टेररिस्ट मेंटालिटी क्या है? यू हैव टू लव गॉड, दिस इज रियल मेंटालिटी। अगर आपको वहां रहना है तो भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। भगवान से
प्रेम करना पड़ेगा। हम भगवान से प्रेम नहीं, हम अपने आप से प्रेम करते हैं, है कि नहीं? और अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने सुख के लिए। लेकिन उस संसार में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के लिए आप क्या करोगे? भगवान के लिए क्या करोगे? भगवान को चाहिए क्या कि आप कुछ करोगे, है कि नहीं? अब कोई बोलते भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो भगवान को क्या चाहिए भाई? मुसलमान कहते हैं कि हम भगवान के लिए सबका सिर काट रहे हैं। भगवान के लिए सिर काट रहे हो, भगवान के लिए लड़ रहे हो, भगवान के लिए मर रहे हो। भगवान को क्यों चाहिए सब? भगवान को केवल एक ही चीज चाहिए, है? क्या चाहिए? प्रेम। He wants only your love, that's all, nothing else. और ये प्रेम जब हृदय में आ जाएगा, जब ये हृदय में प्रेम आएगा तो ये अंधकार अपने आप मिट जाएगा, जिसके कारण इतनी सारी समस्याएं जिसकी चर्चा कर रहे थे आप सब। ये अंधकार यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग करके नहीं आएगा, मिटेगा ये अंधकार, है? ये अंधकार पूरे दिल्ली में हजारों वाट के बल्ब लगाने से नहीं जाएगा। ये अंधकार साइंटिफिक एडवांसमेंट से नहीं जाएगा। ये अंधकार डिबेट करने से नहीं जाएगा। ये अंधकार अपने हृदय में झांकने से जाएगा। अपने हृदय में झांकना है, तब ये अंधकार जाएगा। और ये कला सीखनी है कि कैसे हम अपने हृदय में झांके, दूसरे के धन को पत्थर के समान और दूसरे की पत्नी को माता के समान देखना। अपने हृदय में झांक कर देखना चाहिए। क्या हम चाहते हैं डिज्नी वर्ल्ड? यहाँ नहीं चाहते। हम चाहते हैं ऐसा वर्ल्ड जिसमें केवल मैं ही राजा रहूं, बाकी सब मेरे ऑर्डर सप्लाई। और हर व्यक्ति यही चाहता है। डिज्नी वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा। डिज्नी वर्ल्ड तो ऐसा है जहां हर व्यक्ति के सुख के लिए व्यवस्था है, वो संसार। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए, अपने हृदय में झांकना है। ये तब हो पाएगा जब हम भगवान की भक्ति से जुड़ेंगे, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। ये सॉल्यूशन है यहाँ पर। तो सफरिंग, इस संसार में दुख है, ये भगवान के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि हम भगवान के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। चाहे वो धार्मिक लोग हो, एथेइस्ट हो या थीस्ट हो, मैं दोनों को चैलेंज करता हूं। थीस्ट भी भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते और एथेइस्ट भी भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते। कितने थीस्ट हैं जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं? आप हाथ उठा के देख लीजिए। कितने क्रिश्चियंस हैं जो जीसस के 10 कमांडमेंट्स को फॉलो करते हैं? कितने मुसलमान हैं जो कुरान के सारे आयातों को फॉलो करते हैं? कोई नहीं करता। कितने हिंदू हैं जो सनातन धर्म की शिक्षा का, गीता की शिक्षा का पालन करते हैं? कितने लोग हैं? नहीं। और मुसलमान से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए नहीं लड़ते मुसलमान से कि धर्म की रक्षा करनी है। मुसलमानों से हिंदू इसलिए लड़ते हैं या हिंदू मुसलमान से इसलिए लड़ते कि अगर हम एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो हमें वो, या तो वो हमें मार देंगे या हम उनको मार देंगे। ये सर नो, तो ये भगवान के लिए लड़ाई नहीं होती है, अपने को बचाने के लिए लड़ाई है ये। इसलिए आप देखोगे हिंदुस्तान में हिंदू तब जगते हैं जब मुसलमान की संख्या बढ़ने लगती है। ये सर नो, तब व्हाट्सएप पे इतना मैसेज आने लगता है, सोचो आप लोग सोचो, इतना % हो गए हैं मुसलमान, अब जागो, अभी तो जागो हिंदू, अब भी जागो। क्यों? इससे पहले हिंदू धर्म नहीं था।
मुसलमान की संख्या बढ़ती है तब हिंदू धर्म दिखाई देता है। धर्म के लिए लड़ाई दिखाई देती है। धर्म की लड़ाई नहीं है, ये अपने स्वार्थ की लड़ाई है कि नहीं? और जब मुसलमान चले जाएंगे तो फिर आपस में ही लड़ेंगे। ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, आपस में सिर फोड़ेंगे एक दूसरे का। एक कहावत है कि अगर व्यक्ति पे, एक गांव पे जब आक्रमण होता है तो गांव के सारे लोग एकजुट हो जाते हैं, है कि नहीं? नहीं तो आपस में लड़ते रहते हैं। ये तो कौन ऐसा घर है जिसमें लड़ाई नहीं होती आपस में? कौन ऐसा गांव है जिसमें आपस में दो परिवार नहीं लड़ते? कौन ऐसा घर है, परिवार है जिसमें दो सदस्य आपस में नहीं लड़ते? कौन ऐसा संसार है जहाँ पे दो देश आपस में नहीं लड़ते? हर जगह लड़ाई है। लेकिन यूनिटी कब होती है? जब खतरा आता है। जब अपने पे खतरा आता है तब यूनिटी होती है। धर्म के नाम पे कभी हो जाती है, कभी देश के नाम पे हो जाती है। जिसके नाम पे भी हो, यूनिटी हो के अपनी रक्षा हो जाए, बस दैट इज द मेन पर्पस। अगर धर्म के नाम पे यूनिटी होकर रक्षा होगी तो धर्म के नाम पे यूनाइट हो जाएंगे। जाति के नाम पे यूनाइट होने से रक्षा हो रही है, जाति के नाम पे यूनाइट हो जाएंगे, है कि नहीं? धर्म तो एक बहाना है। इसलिए ये जो धर्म की लड़ाई होती है, शायद धर्म की लड़ाई नहीं है ये, इस बात को समझिए। धर्म की लड़ाई ये नहीं है। हम सब धर्म की लड़ाई ये है क्या जो इस्कॉन कर रहा है। धर्म की लड़ाई में कौन सा शस्त्र चलता है? धर्म की लड़ाई में ज्ञान रूपी अस्त्र चलता है। ज्ञान की तलवार से आसक्ति के बंधन को काट दिया जाता है। ये वास्तविक जिहाद है। दिस इज रियल जिहाद। जिसको कुरान बताता है जिहाद, वो जिहाद ये है। और जो तलवार चलती है कुरान की, वो ये ज्ञान है गीता का, जिसके द्वारा एक जीवात्मा की अज्ञानता को काट दिया जाता है। और जब अज्ञानता आसक्ति कट जाती है तो उसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम आता है। जब भगवान के लिए प्रेम आता है तो उसको इस सृष्टि में हर व्यक्ति के अंदर भगवान का रूप नजर आता है। भगवान कहते हैं कि सारी मेरी संतान है, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे जो कोई भी है, सब भगवान की संतान है। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो उनकी संतान को कैसे मार सकते हैं, है कि नहीं? कभी नहीं कष्ट दे सकते। इसलिए हम सबको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो समस्या है ये अध्यात्म की नहीं है, या आपस में लड़ाई नहीं है। ये अगर इस संसार में शांति सुख लाने की बात जहाँ तक है, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा शांति और सुख। आपका प्रयास बेकार है। इसलिए क्या करना है? आपके लिए एक अलग संसार है, आप उस संसार में जाओ, अपने को सुधार कर वहाँ चले जाओ। भारत को सुधारना बेकार है। दो तरीका, या तो पूरे बिहार को सुधारो या खुद जापान चले जाओ। ये सर नो, कौन से ज़्यादा आसान है? जापान चले जाओ अगर ऑप्शन है तो। उसी तरह से ये संसार को सुधारना कठिन काम है। इस संसार को सुधारने का एक ही अर्थ है कि सबको भगवान के बारे में बताइए और उनको बताइए कि सब तैयारी करो यहाँ से भगवान के धाम जाने की। कोई व्यक्ति अगर पानी में घुसा हुआ है, बोल रहा है मेरे को ठंडा लग रहा है, ठंडा क्यों लग रहा है मेरे को, तो उसको बोलो पानी से निकलो। नहीं नहीं, मेरे को पानी में ही रहना है, पर मेरे को ठंडा क्यों लग रहा है। भगवान, आपने पानी ठंडा क्यों बनाया? है कि नहीं? आपको ठंडा नहीं बनाना चाहिए था पानी।
तो भगवान बोलते तू पानी में गया क्यों, इधर आ जा, बाहर निकल। नहीं, आपने पानी क्यों बनाया? अब पानी बनाए तो कोई तो जाएगा ना उसमें, बनाने का फायदा क्या हुआ? अरे पानी बनाया था कि जाओ और जल्दी से नहा के बाहर आ जाओ, उसी में जाके सोने के लिए थोड़े बनाया गया है। कई लोग जाके उसी में सो जाते हैं, कई लोग तो मर भी जाओ, डूब गए, बाथरूम में डूब गए। बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई बाथरूम में, जब खबर आई थी कि बाथरूम में डूब गए तो बड़ा सोचना पड़ा, दिमाग लगाना पड़ा, बाथरूम में कोई कैसे डूब। अब बाथरूम में बच्चे डूब जाए, छोटे बच्चे तो चलो समझ में आता है, 50 साल 60 साल का व्यक्ति कैसे डूब गया बाथरूम में? कुछ भी हो सकता है, हर जगह खतरा है। तो बाथरूम बनाया गया, जाके जल्दी से नहा के बाहर आओ, है कि नहीं? ठंडा, अगर पानी नहीं बनाते ठंडा भगवान, तो इतना ऑलरेडी पानी का इतना दिक्कत है कि नहीं? पानी अगर थोड़ा हल्का गर्म दे तो ज़्यादा ही नहाते हैं लोग पानी से, है कि नहीं? तो जितना ज़रूरत है उतना नहा के बाहर आ जाना चाहिए व्यक्ति को, साफ सुथरा होके, है कि नहीं? इसलिए भगवान ये संसार में कष्ट है ताकि हम यहाँ ज़्यादा दिन तक ना टिकें, ताकि हम जल्दी से नहाकर शुद्ध होकर कहाँ चले जाएं? बाहर चले जाएं, अच्छे से कपड़ा उपड़ा पहन के अपना आराम से अपना काम करें, है कि नहीं? तो कुछ लोग बोलते हैं पानी को ठंडा क्यों बनाया? तो हम बोलते तू पानी से बाहर, नहीं नहीं मैं पानी में नहीं बाहर आऊंगा, इधर अंदर ही पानी को गर्म कर दीजिए। तो स्पिरिचुअलिस्ट बोलते पानी कैसे गर्म होगा यार, पानी को बनाया गया ठंडा रहने के लिए, तू बोले पानी को तो आप कर नहीं पाओगे तो मेरे को छोड़ दो पानी में। मेरे को है दोस्त, कौन है तेरा दोस्त तो पानी गर्म करेगा? साइंटिस्ट है ना, हीटर बनाता है, देखो तो साइंटिस्ट फ्रेंड हो गया। लेकिन कितने दिन तक हीट करेगा पानी को साइंटिस्ट? पानी आफ्टर ऑल कितने देर तक रखेगा गर्म, उसको कितने दिन तक रखेगा? उसका नेचुरल स्वभाव क्या है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज नेचुरल कंडीशन ऑफ वाटर। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम पानी में मत रहो, तुम बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, इस संसार में मत रहो, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे धाम आ जाओ, आराम से रहो, आराम से आनंद में रहो। देखो मैं आनंद में रहता हूं, तुम भी आनंद में रहो, मेरे साथ आ जाओ, रहो। लेकिन अगर तुम इधर रहना चाहते हो तो डिबेट करते रहो और मरते रहो और चिल्लाते रहो और मेरे ऊपर थूकते रहो। क्योंकि आकाश पे थूकोगे तो तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा, लेकिन नहीं। तो भगवान को कोई गाली देगा, भगवान यहाँ थोड़े बैठे सुनने के लिए आपकी गाली। एक कहावत थी कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजाता था। नीरो जानते, वहां का राजा था, नीरो बंसी बजाता था। उसी तरह से लोग बोलते हैं कि जो संसार जल रहा है और कृष्णा बंसी बजा रहे। कृष्णा नीरो की तरह बंसी नहीं बजा रहे हैं, कृष्णा इसलिए बंसी बजा रहे हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो उनको भी स्ट्रेस हो जाएगा, जैसे हमारी पार्टी को स्ट्रेस हो रहा था, लेकिन नहीं भाई, कुछ लोग तो शांति से रहे। जो बदमाश है उसके लिए अच्छे लोग भी टेंशन में हैं, लेकिन नहीं, वो तो सुधरेगा नहीं। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, अलग संसार दो। आप यही चाहते हो, इसलिए तो भारत पाकिस्तान को अलग किया गया। क्या बेसिस था? और अच्छा था अलग हुआ, नहीं तो अभी यह हालत है। अच्छा हुआ ये, अभी भारत नहीं रहता, अच्छा हुआ अलग हो गया, नहीं तो चैन से नहीं रहते। तो क्यों अलग किया जाता है? दुष्ट लोग एक तरफ रहें
अच्छे लोग एक तरफ रहे। और दुष्ट लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को पीट के एक दूसरे को शुद्ध करते हैं, इसीलिए एक दूसरे को खाता है। तो बड़ा टेंशन था कि कैसा बना दिया भगवान ने, एक दूसरे को खा रहा है, दोनों दुष्ट है। आपको लग रहा है ईमानदार, क्योंकि बैकग्राउंड जानते नहीं आप, बैकग्राउंड नहीं जानते। मूवी के बाद, अगर इंटरवल के बाद आप मूवी देखने आओगे और देखोगे कि अमिताभ बच्चन पीट रहा है अमरीश पुरी को, आप क्या बोलोगे? अरे कैसा लड़का है ये, बाप की उम्र के व्यक्ति को बिना किसी कारण के पीटे जा रहा है ना। इंटरवल से जो पहले वहीं पे बैठे हुए हैं, जो शुरू से मूवी देख रहे हैं, वो बड़े खुश हो रहे होंगे, और मार, जल्दी मार दे इसको, इससे पहले कि घात करेगा ये, मार दे इसको। टेंशन में रहते, इतना देर क्यों कर रहा है मारने में, है कि नहीं? एक ही घटना है, दो व्यक्ति दो तरीके से देख रहा है कि नहीं? क्यों? इसलिए देख रहा है क्योंकि एक व्यक्ति जानता है, शुरू से मूवी देख रहा है, वो जानता है ये विलेन है। दूसरा नहीं जानता तो उसको अंधे क्यों बना दिया, अपाहिज क्यों बना दिया? अरे तो जिसने बनाया उससे पूछो, मेरे से क्यों पूछते हो? आपने तो नहीं बनाया, मैंने भी नहीं बनाया, तो किसने बनाया? जिसने भी बनाया उससे पूछो। भगवान बनाए हैं, उनसे पूछो। भगवान उत्तर दे रहे हैं, उत्तर दे रहे तो पढ़ते नहीं, गीता पढ़ते नहीं, उत्तर दे के गए हैं, पढ़ते नहीं। तो जिसको ब्लेम करना है वो ब्लेम करता रहेगा। कहावत है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। तो हमारा भगवान का काफिला चलता रहेगा, कुत्ते भोंकते रहेंगे। तो हम सबको समझना चाहिए जीवन का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे सेटल नहीं होना, जल्दी से जल्दी अपने को शुद्ध करके यहाँ से बाहर चले जाइए और दूसरों को भी हेल्प के लिए, शुद्ध करने के लिए। इसके लिए आपके लिए आ रहा है उद्गार। क्या आ रहा है? उद्गार आ रहा है, उद्गार नया, एक बार फिर से। और इस बार ये उद्गार है इंदिरा गांधी स्टेडियम। एक और ऑप्शन देना चाहते हैं इस पार्टी को सुधरने के लिए, एक और ऑप्शन। आओ, सीखो, सुधरो और भगवान के धाम वापस चले जाओ। एक राजा था, वो राजा जो है जंगल में शिकार खेलने गया, उसके पैर में कांटे चुभ गए। उसने अपने मंत्री को कहा, मंत्री, कल जब मैं शिकार खेलने आऊं तो पूरे जंगल में कारपेट बिछा होना चाहिए। है? मंत्री बोला, जी महाराज। अगले दिन राजा फिर आया शिकार खेलने, देखा कारपेट नहीं बिछाए। बोला, मंत्री, तेरे को बोला था कारपेट बिछाने के लिए, बिछाया क्यों नहीं? मंत्री ने एक जूता सामने रख दिया। बोला, महाराज पहन लीजिए, इसमें कारपेट है। जहां आप पैर रखेंगे वहीं कारपेट हो जाएगा। उसी तरह से मेरे प्रिय मित्र जो भगवान को दोष दे रहे थे, आप सबको लिए अब जूता लेके आए हैं उद्गार में। पूरे जंगल में कारपेट मत बिछाइए, क्योंकि जंगल के जानवर फिर से उस पर पेशाब करके उसको खराब कर देंगे। अपने पैर में जूते पहनिए और दूसरों को भी जो बुद्धिमान है जूते पहनाइए उद्गार में बुलाकर। अगर आप इतने चिंतित हैं संसार को बदलने के लिए,
तो अभी आपको 14 अक्टूबर को दिख जाएगा कि आप कितने चिंतित हैं, कितने लोगों को रजिस्ट्रेशन करते हैं आप उद्गार में, इससे पता चलेगा। झूठ मूठ कर स्टेज पर आकर जोर जोर से बोलने से संसार नहीं बदलता है। यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग करने से भी संसार नहीं बदलता है। बदलता है संसार जब आता है उद्गार। तो आप सब हैं तैयार? जोर से बोलिए एक बार। बहुत चिंता है। ये देखिए, इसको भरना है आपको। कहाँ गई पार्टी हमारी? इतनी चिंतित, दोनों पार्टी चिंतित थी। ये यहां पे आप चिंता कीजिए, ये होगा तो वो होगा। थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। ख्याली पुलाव पकाने से नहीं होगा। सारे संसार की चिंता करो, अच्छी बात है, लेकिन स्टेडियम को भरो, ये भी अच्छी बात है। अगर ये स्टेडियम भरेगा तो सारा संसार बच जाएगा। इसलिए आप सब, सारे संसार का भला सोचने वाले यहाँ पे सारे उपस्थित युवक चाहे तो क्या नहीं कर सकता? केवल एक चीज नहीं कर सकता, वो है चाह नहीं सकता। चाहता ही नहीं, केवल बोलता है, केवल बोलता है मुझे अच्छा करना है। तो यहां पे है ऑप्शन, ये ऑप्शन है आपके पास। अपने को एक अच्छा कर लीजिए और स्टेडियम को भर दीजिए। यहां पे 500 लोग इस सभा में हैं, लगभग 400। अगर आप में से हर व्यक्ति 20-20 लोगों को बुलाएगा तो स्टेडियम भर जाएगा। आपके पास अभी समय है 7 महीने, 6 से 7 महीने का समय। 6 महीने में 20 लोगों को बुलाना कोई कठिन काम नहीं है। उनको बुलाइए, इस कार्यक्रम का लाभ उठाने दीजिए, और फिर अगले साल हम इससे भी बड़ा करेंगे। तो जो भी इस जूते को पहनेगा, यहां पे जूता बेचेंगे हम किसी के पैर में कांटे चुभने नहीं देंगे। लेकिन हमें जूता बहुत हमारे पास है सप्लाई करने के लिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स की कमी है। आप सब डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर। जूता उठाइए, मारिए मत सबको, उसको सबको दीजिए ताकि किसी के पैर में कांटे ना चुभे। वो है गीता का ज्ञान। क्या आगे बढ़ गया? प्रधानमंत्री जी भी काफी चिंतित हैं, इसलिए हम चाहते हैं इनको भी एक रास्ता दिखे। बड़े परेशान हैं क्योंकि अभी होने वाला है समाप्त 5 साल का टाइम। सारे वादे धरे के धरे रह गए हैं, कुछ हुआ नहीं। बड़े परेशान हैं क्योंकि सारे बच्चे शैतान हैं। क्या करेंगे बेचारे? आगे बढ़ी, हो सकता इनके आने का चांस है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। अब बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, ये नया चीज ऐड हुआ है अभी। क्यों? क्योंकि बॉयज में भी आत्मा है और गर्ल्स में भी आत्मा है कि नहीं? दोनों आत्मा है, तो इसलिए दोनों को मौका मिलना चाहिए। दोनों को जूता मिलना चाहिए, है कि नहीं? दोनों के पैर में कांटे चुभते हैं ना, यस और नो? दोनों को जूता दिया जाएगा। स्पीकर्स आगे बढ़ा दीजिए।
और एक और आदमी है, और भी होंगे पर बाद में बताया जाएगा। एंड मैनी मोर। नेक्स्ट, ये माधवाज रॉक बैंड, बहुत फेमस रॉक बैंड इंडिया का, ये आएगा। तो इतने पैकेज है। नेक्स्ट बढ़ाइए। 8,000। तो आप सबके ऊपर जिम्मेदारी है इसको भरने की, मैं थोड़ी भरूंगा। बहुत चिल्ला रहे थे, अभी आपके लिए मौका दे दिया है, भरिए इसको हैं? और फिर हम उनके अंदर भरेंगे। आप स्टेडियम को भर दीजिए, फिर हम उनके अंदर भरेंगे हैं? तब लोग नहीं मरेंगे। मैसिव एडवर्टाइजमेंट। आप देखेंगे कि सितंबर में पूरे दिल्ली में छा जाएगा उद्गार, हर जगह आपको उद्गार दिखेगा, उद्गार के बैनर्स। आपको बड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि मैसिव पब्लिसिटी करने वाले हैं हम इसको, है ना। तो ये ऑप्शन है, फेसबुक, सोशल मीडिया, हर चीज़ के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट है। और आपका जो आइडियाज है रजिस्ट्रेशंस के लिए, आप अपने अपने आइडियाज निकालिए, दिमाग लगाइए हैं। डिबेट के लिए जितना दिमाग लगाए थे उतना ही दिमाग लगाइए। अभी ये ज़्यादा आसान है डिबेट से। 20 लोगों को समझाइए, वहाँ डिबेट कीजिए, उनसे समझाइए कि उद्गार में आइए आप, है कि नहीं। वो आ जाएंगे तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट, और आप सबके बहुत हेल्पिंग हैंड चाहिए हैं। एकाकी मार नहीं पाए बल, हरिनाम संकीर्तने हैं। अकेले तो नहीं कर पाऊंगा मैं, आप सबका साथ चाहिए, सबका साथ, सबका विकास। ये हुई मन की बात। तो ये देखिए सर्विस फॉर्म बनाया गया है, यहाँ पे सबको दिया गया होगा, आपने देख लिया होगा। डिबेट से आप प्रभावित नहीं होंगे तो आप इसको भरिए, जो आप सेवा करना चाहते हैं। कितने लोगों को आप लेकर आएंगे, ये प्लेजिंग इस पे लिखा हुआ है, लिखिए कि मैं 20 लोगों को लेकर आऊँ। 20 लोग तो कम से कम मैंने बोला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनविटेशन दीजिए, ये फॉर्म भरिएगा सब लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए इस फेस्टिवल के लिए। ये हमारा बहुत बड़ा विक्ट्री होगा अगर हम ये कर पाएंगे तो। आप सब भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के। थैंक यू सो मच।